नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं जीनियस एकेडमी महेंद्रगढ़ में। और जिस प्रकार से आपको पता ही होगा कि 21वां स्थापना दिवस है और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। तो ये था, शादी के बाद मेरा बेटा हो गया 2015 में। उसके बाद 2-3 साल उसको पालने में लग गए। तो कभी जब कोई पेपर होता था तो मैं जीनियस एकेडमी में आती थी। मैं अपने ससुराल से यही स्टार्टिंग में दुर्गा शक्ति में हुआ था, फिर उस टाइम ग्रेजुएशन के 4 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं थे। चंडीगढ़ पुलिस में हुआ, फिर मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। फिर दिल्ली पुलिस में भी मैं फिजिकल में रह गई थी। फिर सर हमेशा मोटिवेट टीचर का सोचा था। मेरे ससुराल में कई बार मम्मी जी कहते थे, वो बोला कि कोई नहीं तो डी ग्रुप के भी भर सकती है। मेरे पापा कहते हैं कि पूनम कोई नहीं, हरियाणा पुलिस के भर। सिलेक्शन भी हुई है, बस उस वजह से रह गई। किसी में स्क्रैच की वजह से रह गई, किसी में बस कभी बेटा हो गया, शादी हो गई। बट सर जीनियस एकेडमी का, अमित सर का और फैमिली का दोनों तरफ से पूरा साइंस 2 साल से गुरुग्राम में कार्य करता हूँ। मैं सर से 2022 में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सफलता का पीछे परिवार का अहम रोल के साथ साथ अमित सर का भी है, जो हमेशा मेरे को मोटिवेट अतिथि के तौर पर जो आप देख सकते देवेंद्र जी और प्रमोद शास्त्री जी और नीतीश कुमार जी भी यहाँ पर मौजूद थे। तो सर किस प्रकार से देखते हैं कि आज जो है स्थापना दिवस और काफी अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहा, तो आपकी भी उपस्थिति यहाँ पर रही, सर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा। और जो हमने 35 वर्ष पूर्व जो सपना संजोया था कि हमारा महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं देश में अव्वल हो, और जैसा कि देवेंद्र जी बता रहे थे कि ये इस क्षेत्र को जो है पिछड़ा क्षेत्र और पिछड़ा जिला माना जाता था, लेकिन आज जीनियस एकेडमी जैसे कोचिंग सेंटर, स्कूल्स जो हम सब लोग मिलकर के चला रहे हैं, इनकी वजह से, सभी स्कूल्स की वजह से आज महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर पर है। और जो कभी लोग सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम आदि पढ़ने के लिए जाते थे, आज उन्हीं एनसीआर क्षेत्र के 5000 से भी ज्यादा विद्यार्थी महेंद्रगढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और अमित जी मेरे स्टूडेंट भी रहे, हमारे विद्यालय से पढ़े, और इन्होंने 21 वर्ष पहले जो एक पौधा लगाया था जीनियस एकेडमी का, आज वो पूरा वट वृक्ष बन करके खड़ा है। और हजारों युवाओं को, भाई बहनों को इन्होंने जो है नियुक्तियां दिलवाई है। इसलिए ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। देवेंद्र जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज यहाँ पर आप भी अतिथि के तौर पर? जी सर, मैं सबसे पहले जीनियस परिवार को उसके 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से यहाँ की दशा और दिशा बदली है शिक्षा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, उसमें जीनियस एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, किसी को जॉब दिलवाना इट इज़ अ वेरी टफ टास्क, और वो काम जीनियस एकेडमी ने किया है। हम पहले जब कोचिंग की बात आती थी तो ये मानते थे कि भाई कोचिंग का मतलब है दिल्ली जाएंगे बच्चे, जयपुर जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, मुखर्जी नगर जाएंगे। लेकिन आज वो सारी सुविधाएं, वो सारे रिजल्ट्स आपके महेंद्रगढ़ में हैं। इसके लिए जीनियस एकेडमी के अमित जी, मैडम सोनिका और उनकी पूरी टीम, इसके साथ साथ में जहाँ से पढ़ लिख के ना बच्चे आए हैं, यहाँ इस क्षेत्र के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ के ना आते हैं, जो बेस बनाते हैं और वो यहाँ पे आके ना मेहनत करते हैं, तराशा जाता है, तो उसके लिए सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से आने वाले समय में और अच्छे माइलस्टोन इस्टेब्लिश करेगी जीनियस एकेडमी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित जी को और पूरी जीनियस परिवार को। थैंक यू सर। तो देखिए, जीनियस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं अमित जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से आपने 21 वर्ष पूरे किए हैं खासकर इस एकेडमी को चलाते, और बाकी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब तक जो है हजारों बच्चों को आप नौकरी दिला चुके हैं, और जितने भी होल्डिंग लग रहे हैं, जितने भी आप चारों तरफ होल्डिंग देख सकते हैं, और ये इनकी बच्चों की अचीवमेंट है। और खासकर जो जीनियस एकेडमी के जो यहाँ पे स्टाफ है, उनकी कड़ी मेहनत और सर ये मार्गदर्शन के संभव हो पाए। सर, जिस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम था, इसको लेके क्या कहना चाहिए? सर, आज बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा। हमारे आरपीएस कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर देवेंद्र यादव जी, हमारे नेशनल स्कूल के डायरेक्टर संचालक श्री प्रमोद शास्त्री जी, और अभी जो पीछे आईएएस का रिजल्ट आया था यूपीएससी का,
उसमें बिल्कुल ये समझिए कि आप शारीरिक विकलांगता को मात देके और अभी आईएएस बने हमारे नीतीश कुमार जी। ये तीनों आज मुख्य अतिथि रहे और सभी अन्य हमारे स्टाफ मेंबर्स गणमान्य व्यक्ति रहे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब अचीव कर चुके हैं वो भी आज आए। जैसे हाल ही में अभी जेबीटी का रिजल्ट आया है, वो अध्यापिकाएं भी आई और उन सब का सम्मान समारोह हुआ यहाँ पे। तो अमित जी, कुल कितने बच्चों को आप लोग अभी तक देखो जो मेरे पास रिकॉर्ड है ना, वो 3500 बच्चों का है, लेकिन मेरा मानना है कि ये इससे कहीं ज्यादा है। हर जहां भी प्रोग्राम में जाते बच्चे मिलते, सर उस भर्ती में लग गया था, बस आ नहीं पाया, थोड़ा कारणवश हो गया था। तो ऐसे अनेकों बच्चे हैं और ये संख्या कई हजारों में है। इस प्रकार से आज भी कुछ यहाँ पर जो नौकरी लगे हुए हैं, जो छात्र छात्राएं आपके यहाँ पे पढ़े हुए हैं, वो भी आज सम्मानित होने का उनको भी अवसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारा सम्मान समारोह होता है। जब भी कोई बैच निकलता है, बच्चे उसमें कामयाब होते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, तो उन सबका सम्मान समारोह होता है। हमारी एक परंपरा है ताकि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले और वो भी जिंदगी में आगे बढ़े और वो आए और अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनको भी मोटिवेट करें। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि भाई शिक्षा के साथ साथ जो जीनियस एकेडमी वाकई में जो है जीनियस बनाती है। जी हाँ, शिक्षा और संस्कार ये हमारी परिपाटी है और अनुशासन। जो बच्चा अनुशासन में रहेगा, संस्कारवान रहेगा, वो शिक्षित अपने आप ही आगे बढ़ेगा। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कामयाब होने से। थैंक यू सर। देखिए इधर जो लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया था और ये अपनी जॉब लग चुके हैं, कहीं अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं अमित कुमार सुंदर गांव से टीजीटी साइंस 2 साल से गुरुग्राम में कार्य करता हूँ। मैं सर से 2022 में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सफलता का पीछे परिवार का अहम रोल के साथ साथ अमित सर का भी है, जो हमेशा मेरे को मोटिवेट रखते थे। मैं अपनी सफलता में पूरा श्रेय जीनियस परिवार को देना चाहूँगा। थैंक यू सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं पाएगा से बिलोंग करता हूँ। पाएगा ससुराल है? सर मेरा पाएगा ससुराल है, कोथल खुर्द मेरा गाँव है। तो आज इस प्रकार से आज यहाँ सम्मानित होने का अवसर मिला है और किस पे जॉब लगे हैं? सर मैं जेबीटी में बात कैडर में जॉब लगी हूँ। सम्मानित हुए आज? हाँ जी सर। सर अच्छा लगा है। तो आपकी सफलता का राज बताएं, किस प्रकार से सफलता? सर 2014 से जुड़ी हुई सर से। वैसे तो सर 11th-12th सर से ही किए हुए प्राइवेट स्कूल में, और सर तब से ही फैमिली का भी सहयोग है, सास ससुर का भी। साल में क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी आपको? सर 2-3 सिलेक्शन भी हुए हैं, बस उस वजह से रह गए, किसी में स्क्रैच की वजह से रह गए, किसी में बस कभी बेटा हो गया, शादी हो गई। बट सर जीनियस एकेडमी का, अमित सर का और फैमिली का दोनों तरफ से पूरा सहयोग मिला है और आज सफल हो गए। काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी सर, जिस खुश प्रकार है। से सफलता मिली। हाँ जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर मैं ककराला से हूँ। ककराला से। तो आप अभी जिक्र कर रहे थे एसडी स्कूल ककराला का। जी, जी, सर। वो भी जगदेव जी कहीं न कहीं आपको हाँ जी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे बच्चे हैं, वही पढ़ते हैं। मतलब अभी 12th में बेटा है, बेटी ने 12th कर ली है और जैसे मतलब परिवार से जुड़े हुए। एकेडमी में कैसे आना? जीनियस एकेडमी में तो सर मैं 2015 में आई थी, जब मैंने स्टेट के लिए अप्लाई किया था। तो उसके बाद मेरे 3 बार स्टेट क्वालिफाई किया है मैंने। मतलब सर ने इतना अच्छे से सपोर्ट किया, इतनी अच्छी गाइडलाइंस, जो सिलेबस है यहाँ का वो बहुत अच्छा है और सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। वो रातों जग के नोट्स तैयार करते हैं और फिर यहाँ इतनी मतलब सफुर्ती के साथ ही कहें या मतलब उनका जो अपने काम के प्रति जो लगन है और वो जिस तरीके से अपने काम को करते हैं ना, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ, वो हम जैसे लोगों में भी जोश भर देते हैं। जब वो आते हैं, मतलब कोई और टीचर जाता है, उसके बाद जब सर आते हैं तो जब चेहरे पे एक अलग चमक है। साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ हंसाते भी हैं। मतलब सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। मैंने तो एक बार तो ये मानो हार मान ली थी, लेकिन अब मैं जेबीटी मेवात कैडर में सर प्राइमरी टीचर लगी हूँ। जी सर। जो आपने टीचर का ही सपना सोचा था? हाँ जी, बिल्कुल टीचर का सोचा था। मेरे मतलब ससुराल में कई बार मम्मी जी कह देती, वो बोला कि कोई नहीं तो डी ग्रुप के भी भर सकती है। मेरे पापा कहते हैं कि पूनम कोई नहीं, हरियाणा पुलिस के भर लो, ये सब इनमें तो कर सकती है ना अप्लाई। तो मैंने ये कहा था। मैंने एक बार कलर का एग्जाम दिया था, उसके बाद 2 बार मेरा केवीएस में रह गया था इंटरव्यू में। लेकिन मैंने कहा था पापा अगर लगूंगी तो टीचर लगूंगी, नहीं तो फिर प्राइवेट टीचर ही कर लूंगी, कोई जरूरी नहीं है। मैंने कभी डी ग्रुप या कोई और ऐसे अप्लाई भी नहीं किया कभी हरियाणा पुलिस। फिर सिर्फ टीचर रहा सर। जी बिल्कुल मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। और इसके लिए मैं स्पेशल अपनी सासू माँ को, अमित सर को और मेरे जो आदर्श हैं जगदेव यादव जी सर, उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनका आशीर्वाद, मेरे परिवार, पूरे परिवार का सपोर्ट रहा। ऐसा नहीं है किसी ने मेरे को डिमोरलाइज किया हो, हस्बैंड ने साथ सभी ने दिया है जी। लेकिन जो एक वो पुश करने वाली बात होती है ना कि नहीं नहीं हर हाल में करना ही है,
वो इन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं उनका फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। आप कहाँ से हो? मैं उचोली की लड़की हूँ और ससुराल मेरा कोसली है। कोसली से। हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं जीनियस अकेडमी में पढ़ने आई थी। उसके बाद मैं 2-3 साल लगातार यहाँ आती रही। मेरे एसटेट सीटेट वगैरह सब क्लियर हुए। केवीएस के मैं 2-3 बार रह गई, कभी इंटरव्यू में, कभी रिटर्न में। अभी मेरा जेबीटी मेवात कैडर में चयनित हुआ है। तो आपकी कहानी किस प्रकार से रही पीछे आपने स्ट्रगल किया? हाँ जी सर। मेरा स्ट्रगल तो ये था, शादी के बाद मेरा बेटा हो गया 2015 में। उसके बाद 2-3 साल उसको पालने में लग गए। तो कभी जब कोई पेपर होता था तो मैं जीनियस अकेडमी में आती थी। मैं अपने ससुराल से यहीं आ जाती थी। 2-3 महीने यहाँ रुकी, फिर चली गई, फिर रुकी, फिर चली गई, लेकिन ये चलता ही रहा। लास्ट में मैं 2018 में दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ से मैं सर के साथ लगातार जुड़ी रही। ऐसे ही सर पेपर के लिए जो टॉपिक देते, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं मैम के पास मैसेज कर देती, मैम ये क्वेश्चन नहीं आया, आप मेरे को सोल्व करके भेजना या मेरे को फ़ोन करके बताना जब टाइम ना मिले आपको तब। तो सर ने और मैम ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। जब मैं कहती ना मेरा नहीं हो रहा, कहीं नहीं होगा, तब मैम सर बोलते थे हो जाएगा तेरा, तू टीचर ही लगेगी एक दिन। जब टीचर का सपना यहाँ लेके आई थी तो टीचर ही बन के भेजेंगे, कभी तो आएगा, नंबर लगाता। लेकिन मेरी जर्नी में मेरे को सबसे ज़्यादा ये कि मैं पेशेंस रखा, मैंने पेशेंस सबसे जरूरी है और लगातार कॉन्टिन्यूस बनाए रखा। कभी डिमोटिवेट हुई भी तो ये है, मैं 1 महीना बुक रख दी, नहीं मेरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं उठाओ किताब, अब टाइम उठाना आ गया है किताब उठाने का, फिर पढ़ने लग जा। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे हस्बैंड का, जीनियस अकेडमी स्टाफ का, और बड़ों का आशीर्वाद तो सबका परिवार में रहता ही है, सबका साथ। मैं तो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सभी ने मेरा सपोर्ट किया उस साथ। थैंक यू। नमस्ते सर। दिव्या यादव फ्रॉम बगडाना। बगडाना से? हाँ जी। बगडाना से तो आप कितने दिन से यहाँ पे जीनियस अकेडमी में? मैंने 2 साल तैयारी की सर जीनियस अकेडमी में, और मेरा पिछली बार हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था पिछली भर्ती में। तो कई बार आप रैंक गए थे? हाँ जी। आप रह गए थे, अब जाके कहीं मतलब नंबर बढ़ा है? हाँ सर। क्या कहानी रही? सर स्टार्टिंग में दुर्गा शक्ति में हुआ था, फिर उस टाइम ग्रेजुएशन के 4 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं थे। चंडीगढ़ पुलिस में हुआ, फिर मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। फिर दिल्ली पुलिस में भी मैं फिजिकल में रह गई थी। फिर सर हमेशा मोटिवेट करते थे, सर बोलते थे नहीं तेरी ना 3 ज्वाइनिंग आएंगी, और मेरे पास ऑप्शन था हरियाणा पुलिस, हरियाणा कलरक और हरियाणा ग्रुप डी। लेकिन वही मन में एक टीस हो जाती है कि हर बार हम रह रहे हैं वर्दी से, मतलब बिल्कुल पास जाके फिर रह रहे हैं, तो मैंने हरियाणा पुलिस को प्रेफरेंस दी सर। और स्टार्टिंग से आपको वर्दी वाले लोग चाहिए? हाँ जी। कहाँ से मोटिवेशन मिलता था? सर ने मोटिवेट किया था। मेरी मम्मी को बहुत पसंद थी वर्दी की जॉब, और मेरी मम्मी मेरे लिए रोल मॉडल रही है, और सर ने पूरा विश्वास रखा। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मैं अभी गुरुग्राम पोस्टिंग है सर। काफी खुश है आप इस जॉब को लेकर? हाँ सर, मैं इस जॉब में बहुत सेटिस्फाई हूँ, और मैं अब जो भर्ती चल रही है मैं बच्चों से कहना चाहूँगी अच्छे से मेहनत करें और जरूर सबका सिलेक्शन होगा। कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक यू सर। देखिए जिस प्रकार से आज हम जीनियस एकेडमी में आए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चों का जिस प्रकार से कार्यक्रम रहा, और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे चीफ गेस्ट भी आए और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था, क्योंकि ये जो अमित सर हैं इन्होंने 21 साल पहले ये जीनियस एकेडमी की शुरुआत करी थी, और आज जो है काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ में बच्चों को नौकरी दिला चुके हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं, जो बच्चे नौकरी लगते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये सम्मानित भी करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में ये एक सम्मान समारोह कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे बच्चों की जो उन्होंने बचाया, जिस प्रकार से इनकी पीछे की कहानी है वो किस प्रकार से रही। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए MGN हरियाणा के साथ। नमस्कार।